दूसरी बात है, पॉइंट नंबर 11 है, रेलवेज एम्प्लॉइज का रिस्क अलाउंस कमेटी पहले बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशन भी किया था। पता नहीं शायद वो रिकमेंडेशन अभी तक इम्पैनल्ड नहीं हो पाए हैं, उनको शायद कंसीडर नहीं किया गया है। तो रिस्क अलाउंस इसमें इस बार इस पर भी फोकस रहेगा पे कमीशन में जी। रिस्क अलाउंस, हाँ रिस्क अलाउंस में केवल रेलवे की बात हुई है अभी और किसी की बात नहीं हुई। यही मैं कह रहा हूं कि रिस्क अलाउंस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल में भी चाहिए होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में चाहिए होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, पैरामिलिट्रीज में भी रिस्क अलाउंस है, हालांकि उनको मिल रहा है, वो भी रिवाइज होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें बहुत सारी, लग रहा है कि इसमें बहुत सारी और नई चीजों को ऐड करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसे कि सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है, अब आयोग का गठन होना बस बाकी है। ऐसे में दोस्तों यह यूनियन और फेडरेशन के द्वारा लगातार डीओपीटी सरकार के साथ 8वां वेतन आयोग को लेकर के अनेकों बार मीटिंग हुआ है। उस मीटिंग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, मिनिमम बेसिक सैलरी को लेकर के, अलाउंस में कितना वृद्धि रखना है उसको लेकर के, लेवल मर्ज को लेकर के, बेसिक प्लस डीए मर्ज को लेकर के अनेकों बार डीओपीटी और सेक्रेटरी और एनजेसीएम के बीच मीटिंग हो चुकी है। दोस्तों आज के अपडेट में यह एक बड़ा अपडेट है कि 8वां वेतन आयोग में एक और जो कमेटी बनाया गया है, रिस्क अलाउंस कमेटी बनाया गया है। दोस्तों सरकार के बहुत सारे विभाग हैं जहां पे रिस्क भरी ड्यूटी होती है, जैसे कि रेलवे हो गया, आपका आर्मी विभाग हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, और भी अन्य विभाग है जहां पे रिस्क भरी वहां पे ड्यूटी रहती है, कर्मचारियों को वहां पे जान की खतरा रहता है। तो दोस्तों इसको लेकर के 8वां वेतन आयोग में रिस्क अलाउंस कमेटी बनाया गया है। इस रिस्क अलाउंस कमेटी को यह दायित्व दिया गया है कि सभी अलग अलग विभाग में जहां पे जान की जोखिम का खतरा है, वहां पे कर्मचारियों की ड्यूटी को, कर्मचारियों की किस प्रकार से जोखिम होती है, किस प्रकार से वहां पे कर्मचारियों की जान की खतरा रहता है, और कितने कर्मचारी की वहां पे ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाते हैं, रन ओवर हो जाते हैं। ऐसे दोस्तों रेलवे में खासकर जो इंजीनियरिंग के ट्रैक मेंटेनर है, जो टीआरडी है, उनमें जान की खतरा हमेशा रहता है। जैसे कि आप देखते हो ये कि रोज रोज ट्रैक मेंटेनर अपनी ड्यूटी में अपनी जान गंवा देते हैं, गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं। और दोस्तों जो आर्मी विभाग है, वहाँ पे जो सियाचिन में और भी जो अर्धसैनिक बल है, उनके पास भी जान की बहुत खतरा रहता है। जहां नक्सलवादी इलाका में जिनका ड्यूटी है, जहां जम्मू कश्मीर में जो जिनका ड्यूटी है, चीन बॉर्डर पे जिनका ड्यूटी है, उनको भी जान का हमेशा खतरा रहता है। तो उन सारी पहलुओं को, उन जोखिम को देखते हुए यह समिति रिपोर्ट बना रही है, अपनी समीक्षा बना रही है। और 8वां वेतन आयोग का जब गठन होगा तो उसमें रिस्क अलाउंस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया जाएगा, और उसके हिसाब से सभी को जो रिस्क अलाउंस अभी बहुत सारे विभाग में दिया जा रहा है, उस रिस्क अलाउंस को रिवाइज किया जाएगा और उस रिस्क अलाउंस को बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात है, पॉइंट नंबर 11 है, रेलवेज एम्प्लॉइज का रिस्क अलाउंस कमेटी पहले बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशन भी किया था। पता नहीं शायद वो रिकमेंडेशन अभी तक इम्पैनल्ड नहीं हो पाए हैं, उनको शायद कंसीडर नहीं किया गया है। तो रिस्क अलाउंस इसमें इस बार इस पर भी फोकस रहेगा पे कमीशन में। पेंडिंग कैडर रिव्यू प्रपोजल्स हैं, और इंटीग्रेट रेशियो है, रिवीजन ऑफ आर्टिसन स्टाफ है, तो इस खास करके डिफेंस के। और हाँ, पे कमीशन लागू होने से पहले जो हमारा 50% डीए है उसको बेसिक में मर्ज करने की बात कही गई है, इस पर फोकस है। दोनों चुप्पी नहीं साधे, यही तो दोनों हैं, एक एआईआरएफ से जुड़ा है, एक एनएफआईआर से जुड़ा है, यही तो लोग वहां बात कर रहे हैं, वो क्यों चुप्पी साधेंगे। आरआर सिंह जी, रिस्क अलाउंस, हाँ रिस्क अलाउंस में केवल रेलवे की बात हुई है अभी और किसी की बात नहीं हुई। यही मैं कह रहा हूं कि रिस्क अलाउंस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल में भी चाहिए होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट में चाहिए होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, पैरामिलिट्रीज में भी रिस्क अलाउंस है, हालांकि उनको मिल रहा है, वो भी रिवाइज होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें बहुत सारी,
लग रहा है कि इसमें बहुत सारी और नई चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है। दोस्तों बात करें रेलवे की ट्रैक मेंटेनेंस की, तो दोस्तों जो 7वां वेतन आयोग में जो रिस्क अलाउंस समिति बनाया गया था, उस रिस्क अलाउंस कमेटी के माध्यम से जो रेलवे के ट्रैक मेंटेनर हैं उनको 2700 रुपया हार्ड एंड रिस्क अलाउंस निर्धारित किया गया था। और दोस्तों जो सियाचिन में जो सैनिक तैनात है उनको रिस्क अलाउंस की सबसे ऊंची कैटेगरी में रखते हुए R1 H1 की श्रेणी में रखते हुए उनको 25,000 रुपया का रिस्क अलाउंस दिया जाएगा, ऐसा 7वां वेतन आयोग में निर्णय लिया गया था। और दोस्तों एक और बात, जब रेलवे के जो ट्रैक मेंटेनर हैं उन्होंने अपनी मांगों को रेलवे बोर्ड के पास रखा था, सरकार के पास रखा था, तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के द्वारा यह फैसला लिया गया था कि ट्रैक मेंटेनर की रिस्क भरी ड्यूटी को देखते हुए उनकी 4100 और 6000 उनकी रिस्क अलाउंस की घोषणा रेलवे बोर्ड के द्वारा हुआ था। यह लागू भी होने वाला था, लेकिन दोस्तों जो 4100 और 6000 का जो मामला अटका है वह फाइनेंस के पास अटका है, तो वहां से यह पारित नहीं हुआ, जिसके कारण ट्रैक मेंटेनर को 4100 और 6000 रिस्क अलाउंस नहीं मिला। यह बात अलग है कि जब 8वां वेतन आयोग की गठन की घोषणा हुई तो उसमें सभी विभाग के सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के अलाउंसेज में 25% की वृद्धि किया गया, तो ऐसे में ट्रैक मेंटेनर की रिस्क अलाउंस में भी 25% की वृद्धि हुआ, तो अभी वर्तमान में 3375 रुपया रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यही है कि 8वां वेतन आयोग में जो रिस्क अलाउंस जो समिति बनाया गया है उनकी रिपोर्ट वेतन आयोग के पास दिया जाएगा, और जो रेलवे के ट्रैक मेंटेनर हैं उनकी रिस्क भरी ड्यूटी को देखते हुए रेलवे बोर्ड में एक समिति बनाया गया था। वह समिति रेलवे बोर्ड को अपना रिपोर्ट दिया था कि जो रेलवे के ट्रैक मेंटेनर है एक साल में लगभग 500 से 600 ट्रैक मेंटेनर ड्यूटी में अपनी जान गंवा देते हैं, तो इसको देखते जो रिस्क अलाउंस समिति है उनकी यह अनुशंसा हो सकती है कि ट्रैक मेंटेनर की जो रिस्क अलाउंस अभी दिया जा रहा है उनमें रिवाइज हो सकता है और उनमें बढ़ाया जा सकता है। यह उम्मीद है कि जो सबसे उच्च श्रेणी के जो रिस्क अलाउंस R1 H1 के तहत मिलता है, जिसमें 25,000 रुपया की रिस्क अलाउंस उन कर्मचारियों को दिया जाता है, तो उम्मीद यही है कि 8वां वेतन आयोग में रिस्क अलाउंस समिति के द्वारा यह प्रस्ताव दिया जाए कि R1 H1 की श्रेणी में रखते हुए रेलवे के ट्रैकमैन को भी 25,000 रुपया प्रति माह रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। रेलवे बोर्ड में समिति बनाया गया था ट्रैक मेंटेनर सेफ्टी समिति, वे भी अपनी समीक्षा रिपोर्ट में कर्मचारियों से, यूनियन एसोसिएशन से अपनी सलाह मांगे थे, तो इसको लेकर के ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन भी अपना जो सुझाव है वह रेलवे बोर्ड कमेटी को दिया था कि R1 H1 की श्रेणी से ट्रैक मेंटेनर को 25,000 रुपया रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। खैर दोस्तों यह बात अलग है, जब समिति का रिपोर्ट आएगा तो उसमें देखा जाएगा कितना रिस्क अलाउंस रिवाइज होता है और कितना रिस्क अलाउंस दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यही उम्मीद है कि रिस्क अलाउंस के रूप में एक अच्छा राशि ट्रैक मेंटेनर को दिया जाए। अन्य जितने भी विभाग हैं जहां पे जान की जोखिम की खतरा है वहां पे रिस्क अलाउंस समिति के समीक्षा के बाद एक अच्छा राशि उनको दिया जाए, ताकि कर्मचारियों अपनी मानसिक स्थिति अच्छा रख करके वे फ्रेश दिमाग से अपना काम करें। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी अपडेट है। आने वाले समय में रिस्क अलाउंस समिति, 8वां वेतन आयोग, OPS UPS, इस प्रकार की सभी प्रकार की जो भी अपडेट आता है सभी हम आपके पास तक पहुंचाते रहते हैं। इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।